नमस्ते दोस्तों, मैं हितेशिका आपका इस पहले एपिसोड में स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड में मैं आपसे उस चीज़ के बारे में बात करूँगी जो बचपन से लेकर शायद अब तक हम जाने अनजाने में नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड। इससे पहले कि हम इस एपिसोड को शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आप जो भी कर रहे हैं उसे पॉज कर दीजिए और सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने आपकी ज़िंदगी में आज तक जितने भी कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, उन सबको याद करिए। बचपन से लेके आज तक वो सारे कॉम्पिटिशन्स जिसमें आपने भाग लिया है। अब जब सारे कॉम्पिटिशन्स को याद कर ही रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि फिर आप उन सारे पलों को भी याद कर रहे होंगे जहाँ जहाँ और जब जब आपने अपने आप को दूसरों से छोटा पाया हो, चाहे वो किसी का कल घर देखकर हो या परसों ही आपने अपनी सैलरी या एग्ज़ाम में मिले नंबर या अपना छोटा या बड़ा बिजनेस दूसरों से छोटा पाकर खुद को दुखी किया हो। ये कॉम्पिटिशन्स भी ना सिक्के की तरह होते हैं। इसके भी 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू वो है जिसमें जलन, नफरत, दुख होता है, पर जो ये दूसरा पहलू है ना, वो बहुत काम का है। इसमें दुख नहीं, खुशी है, आगे बढ़ने की लालसा है। इधर काम ईर्ष्या के लिए नहीं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए होता है, खुद की खुशी के लिए होता है। हाँ, दूर से देखकर तो ये सिक्के का पहला पहलू बहुत ही बुरा, खराब सा लगता है ना, पर असल में इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। बचपन से लेकर अब तक हम बढ़ते ही इन्हीं माहौल में हैं, हालातों में हैं, चाहे वो 10वीं के नंबर हो या 12वीं के बाद की कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे अच्छा कॉलेज पाने के पंगे हो, या चाहे नौकरी में अपने साथ वाले से बड़ा प्रमोशन का पंगा हो। अरे हमने तो हमारी गर्मी की छुट्टियों में भी कौन कितनी एक्टिविटीज सीखता है वहाँ भी कंपटीशन देखा है। पर पता है क्या, मज़े की बात ये है, हमें लगता है कि हम जैसे आगे बढ़ते हैं हम ये सब भूल जाते हैं और हम शायद भूल भी जाते हैं। पर याद तो ये सारी चीज़ें, नंबर कम मिलना, लाख कोशिशों के बाद भी कॉलेज ना मिलना, ये सब तब याद आता है जब जीवन में हम कभी आगे ऐसी ही कुछ हार देखते हैं। तब वो सारी हार, दर्द जो शायद भर गई थी, वो सब आगे आकर याद दिलाती है कि यार तुम तो ऐसे हो, कि यार तुम तो वैसे हो। हमने ना चाहते हुए भी, ना जाने कितनी बार आखिर उन कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है ना, जहाँ ना सफ़र में मज़ा आया है ना मंजिल में, बस वो खुद को बाकियों से कम न समझने के डर में, खुद को दुनिया से बेहतर दिखाने की जिद में, कभी खुद का वजूद बताने के लिए कितनी बार खुद का वजूद खोया है ना। और चलो मान लो कि कभी हमारी गाड़ी पटरी पर आ भी जाए, तो फिर यार आखिर क्यों हमारी रेल की चाल को दूसरों की रेल की चाल से तुलना करना, जब दोनों के स्टेशन ही अलग हो। याद करो कि कितनी बार अकेले में रोए हो, कितनी बार अकेले में चीखे हो, कितनी बार अपनी किस्मत को कोसा है,
पर पता है क्या, ये जिसे कहते हैं ना जेलसी, ये अक्सर तब होती है जब हम अपने विचारों के बारे में, आइडियाज़ में क्लियर नहीं होते। हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस चीज़ में अच्छे हैं। तब हम दूसरों की उन्नति या उनकी सक्सेस से चलते हैं। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि खुद के साथ समय बिताएं, हमारी कमियां खूबियां सब खुद को वाकिफ कराएं। और ये जीवन में एक बार नहीं, बार बार कराना ज़रूरी है। खुद को जानना, खुद से बातें करना, दूसरों के गोल्स देखकर अपना गोल बनाना नहीं, खुद को देखकर, अपने दिल को सुनकर गोल बनाना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो दिल है ना, इसे सब पता है कि इसे क्या चाहिए और ये क्या कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इंस्पिरेशन लेना ज़रूरी है, पर उसमें अपनी इंडिविजुअलिटी खोना ये तो गलत है। और ये जो चीज़ है ना, ये तब तक ढूंढना है जब तक मिल ना जाए, और एक बार नहीं, बार बार ढूंढना है। और एक और बात, इन सब पर भी पहुंच जाओ तो याद रखना, पूरा खेल खेलना ज़रूरी है। कई बार हम दूसरों को फाइनल्स देखकर ही हमारा प्री फाइनल ही छोड़ देते हैं। सबका मैच अलग है यार, चाहे अगर गेम एक हो तब भी। हाँ, शायद ऐसी ही कुछ कठिनाइयों को पार कर बनती है आसान सी जिंदगी। कांच सी ये जिंदगी कहीं भीड़ में खो ना जाए, खुद को पूरा दिखाता आईना कहीं भीड़ में बिखर ना जाए। समेट लो उस आईने को इससे पहले कि वो बिखर जाए, वरना खुद को टुकड़ों में देख जख्म जिंदगी भर में न लग जाए। धन्यवाद।